नमस्कार, मैं हूं कृतिका और पेश आज के प्रमुख हलचल। 19 अप्रैल को रात्रि करीबन 3:30 बजे बहरी पुलिस को मोबाइल व डायल 100 कंट्रोल से सूचना मिली कि अज्ञात लोगों द्वारा ग्राम कुबरी में लूटपाट की गई है। गंभीर घटना की सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी बहरी द्वारा स्टाफ के कुबरी पहुंचकर फरियादी से मिला गया, जिसमें बताया गया कि मैं चुरहट से अपने 2 भाई व ड्राइवर के बुकिंग बोलेरो क्रमांक MP 53 CA 705 से वापस बहरी लौट रहे थे तो ग्राम उपरी से एक बुलेरो पीछा करते आई और कुबरी में हमारे बुलेरो के सामने लगाकर 3-4 लोग उतरे और मारपीट करते ड्राइवर और मेरे रिश्ते के भाई को अपने बुलेरो में बैठा लिए। मैं और मेरा छोटा भाई किसी तरह उतरकर भाग गए, जिसके बुलेरो से भाई व ड्राइवर को ले गए। उसके सामने दैनिक जागरण व पीछे कांच में क्षत्रिय लिखा था। घटना के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय सीधी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीधी के निर्देशन में थाना प्रभारी बहरी उप निरीक्षक पवन सिंह के नेतृत्व में आरोपियों की पता तलाशी फरियादी को साथ लेकर 2 टीम बनाई गई। इसमें एक तरफ रीवा व एक तरफ देवसर तरफ रवाना किया गया। करीबन 1 घंटे बाद फरियादी का भाई किसी के नंबर से फोन किया कि बुलेरो क्रमांक MP 17 CA 8193, जिसमें पीछे क्षत्रिय व सामने दैनिक जागरण लिखा है, में 8 व्यक्ति हैं जो हम दोनों के साथ लाठी से मारपीट किए हैं और मेरा मोबाइल व ड्राइवर का 2000 रुपए लूटकर देवसर जुरही जंगल में हमें छोड़कर सीधी तरफ गए हैं। थोड़ी देर में बुलेरो क्रमांक MP 17 CA 8193, जिसमें क्षत्रिय लिखा था, दिखा, जो पुलिस को देखकर बहुत तेजी से भागी, जिसे पीछा किया गया और अमलिया पुलिस की मदद से सोन नदी के उस पार पकड़ा गया। सभी को रक्षा में लेकर थाना आकर पूछताछ किया गया तो आरोपियों द्वारा घटना करना स्वीकार किया। जिसने मोबाइल के संबंध में पूछा गया तो मोबाइल को ऊपर नदी में फेंकना व 2000 रुपए बांट लेना व वाहन में कथित समाचार पत्र लिखे होने के संबंध में पूछताछ पर खुद के बचाव में उपयोग में लाना बताए, जिसकी जब्ती कर आरोपियों के खिलाफ डकैती जैसा अपराध करने पर थाना बहरी में अपराध धारा 341, 365, 395, 506 IPC के तहत मामला दर्ज कर कार्यवाही की गई। पकड़े गए आरोपियों का नाम किशन उर्फ कृष्णा श्रीवास्तव, पिता दिलीप श्रीवास्तव, पलिया रघुनाथगढ़, थाना गढ़रीवा, मृगेंद्र सिंह, पिता देवेंद्र सिंह, पैकन गांव, थाना मनगवा रीवा, मृगेंद्र सिंह, पिता हीरालाल सिंह, पैकन गांव, थाना मनगवा, जितेंद्र सिंह, पिता लाल बहादुर सिंह, गांव, थाना मनगवा रीवा, दीपक गुप्ता, पिता राजकुमार गुप्ता, पलिया रुद्राजगढ़, थाना गढ़रीवा, ओमपाल सिंह, पिता कणवीर सिंह, पैकन गांव, थाना मनगवा रीवा, रज्जन उर्फ सुखनिधान, पिता नंद कुमार सिंह, पलिया रघुनाथगढ़, थाना गढ़रीवा, प्रकाश सिंह, पिता दुर्गविजय सिंह, पैकन गांव, थाना मनगवा रीवा है, जिससे आपराधिक रिकॉर्ड देखने पर सुखनिधान सिंह, थाना मनगवा का अपराध क्रमांक 152/22 धारा 341, 294, 323, 327, 427, 506, 34 IPC में कृष्णा श्रीवास्तव, थाना मनगवा रीवा से 152/22 धारा 341, 29, 323, 327, 427, 506, 34 IPC में प्रकाश सिंह कोतवाली सीधी में अपराध क्रमांक 501, 19 धारा 420, 468, 467, 471, 12 IPC में जितेंद्र सिंह, थाना शाहपुर में धारा 302 IPC व मारपीट के मामले में वांछित हैं। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी बहरी उप निरीक्षक पवन कुमार सिंह, सहायक उप निरीक्षक नरेश बघेल, गोविंद साकेत, SS सुरेश सिंह, आरक्षक खंड सिंह द्विवेदी, राजू सिंह, चालक आरक्षक दिग्विजय सिंह यादव, थाना मीडिया स्टाफ का योगदान रहा। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने विज्ञप्ति जारी करके उपयंत्री मानचित्रकार, समयपाल और समकक्ष राजपत्रित पदों को केवल मध्य प्रदेश के रहवासी उम्मीदवारों से ही भरे जाने की मांग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से की है। उन्होंने कहा कि राजपत्रित पदों पर तो UPSC के नियमों के अनुरूप अन्य राज्यों के उम्मीदवारों को मौका दिया जा सकता है, लेकिन उससे नीचे के पदों पर तो मध्य प्रदेश के बेरोजगारों का ही हक बनता है। श्री सिंह ने कहा कि पदों पर PB द्वारा भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं, जिनकी अंतिम तिथि आगामी 23 अप्रैल है। इस तारीख से पहले संशोधित विज्ञापन जारी कर मध्य प्रदेश के रहने वाले बेरोजगारों के आवेदन बुलाए जाएं। इसके अलावा यह भी किया जा सकता है कि केवल वे ही उम्मीदवार आवेदन के पात्र होंगे जिन्होंने 12वीं बोर्ड की परीक्षा मध्य प्रदेश से पास की है। उन्होंने कहा है कि शिवराज सिंह को वाकई प्रदेश के बेरोजगारों की चिंता है और अपने प्रदेश से लगाव है, तो उन्हें तत्काल संशोधित विज्ञापन जारी करना चाहिए। अजय सिंह ने स्वर्गीय अर्जुन सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल को याद करते हुए कहा कि उस समय प्रदेश के रहने वाले सैकड़ों लोग राजपत्रित पदों पर वर्षों से तदर्थ रूप से कार्य कर रहे थे। महाविद्यालयों में तो राज्य स्तरीय विज्ञापन निकालकर मेरिट के आधार पर सहायक प्राध्यापक नियुक्त किए गए थे। उस समय उन्होंने सभी को कैबिनेट में निर्णय लेकर नियमित करा दिया गया था। ऐसा करने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही था कि उस समय मध्य प्रदेश राज्य के रहने वाले थे। मध्य प्रदेश की जनता से उनका इस तरह का लगाव था। मैं शिवराज सिंह को यह सब इसलिए याद दिला रहा हूँ कि वे भी मध्य प्रदेश के लोगों को छोटे छोटे पदों पर नौकरी देने के लिए इसी तरह कोई तरीका निकालें। ऐसा करके वे प्रदेश के बेरोजगारों के साथ न्याय कर सकेंगे। कमिश्नर रीवा संभाग से सुचारी द्वारा सीधी जिले की ग्राम पंचायत बहरी में निर्माणाधीन अमृत सरोवर का निरीक्षण किया गया। उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता को प्राथमिकता देते हुए समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य नरेंद्र सिंह, डीआईजी श्री मिथिलेश शुक्ल, सीईओ जिला पंचायत श्री राहुल तोटे, एसडीएम सिहावल श्री नीलांबर मिश्रा, ईई आरईएस श्री हिमांशु तिवारी सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। सीधी जिले के प्रवास के दौरान कमिश्नर रीवा संभाग चंदन सुचारी ने गेहूं खरीदी केंद्र से सफाई का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि उपार्जन केंद्र में किसानों की सुविधाओं को ध्यान में रखें, पेयजल तथा बैठने के लिए छायादार स्थान की व्यवस्था रखें। उन्होंने निर्देशित किया है कि निर्धारित गुणवत्ता में गेहूं का ही उपार्जन किया जाए तथा बोरियों में शासन द्वारा निर्धारित मात्रा में ही गेहूं लिया जाए। कमिश्नर ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को गेहूं उपार्जन केंद्रों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। कमिश्नर ने कहा कि गेहूं उपार्जन के कार्य में किसी भी प्रकार की अनियमितता स्वीकार नहीं की जाएगी। इस अवसर पर डीआईजी मिथिलेश शुक्ल, सीईओ जिला पंचायत श्री राहुल तोटे, एसडीएम सिहावल श्री नीलांबर मिश्रा, एसडीओ श्री आशुतोष तिवारी सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। विकासखंड मझौली अंतर्गत ITI भवन के परिसर में बृहद स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। मेले का शुभारंभ धौनी विधायक कुंवर सिंह टेकाम और राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह दोनों लिखकर कमलों द्वारा किया गया। धौनी विधायक कुंवर सिंह टेकाम ने कहा कि आज इस आयोजन के मुख्य अतिथि सांसद अजय प्रताप सिंह का गुर्दा प्रत्यारोपण होने के बाद भी इस भीषण गर्मी में सानिध्य प्राप्त हो रहा है। यह उनकी स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशीलता को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि शिविर की खास बात है कि एक ही स्थान पर सभी बीमारियों की चिकित्सा सेवा उपलब्ध हो, चाहे वह किसी भी चिकित्सा विभाग से संबंधित क्यों न हो। आज जिनकी यहाँ पर स्क्रीनिंग की गई है, उनके लिए ऑपरेशन आदि कराने के लिए सीधी से लेकर भोपाल तक दवा और उपचार का कार्य किया जाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण है। साथ ही जिनका विकलांगता प्रमाण पत्र नहीं बना था, उनके लिए मेडिकल बोर्ड का भी आयोजन है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति जो आज यहाँ स्वास्थ्य लाभ के लिए आया है, उसे पूर्णतः स्वस्थ होने तक विभागीय अमले को सेवा देते रहना है और उनको फॉलोअप करते रहना है। यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मझौली में एक्सरे मशीन न होने की समस्या आई है, जिसकी अनुमानित लागत 10 लाख बताई जा रही है। सीएमएचओ एक्सरे मशीन ऑपरेटर की व्यवस्था करे। मैं मशीन क्रय करने के लिए विधायक से राशि प्रदान करता हूँ। राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह ने कहा कि आज इस मेले में टेलीमेडिसिन के माध्यम से भी बड़े शहरों के बड़े अस्पतालों के विशेषज्ञों से टेलीफोनिक परामर्श लिया जा रहा है। यह बड़ी कारगर सुविधा है। वर्तमान में हमारे देश और प्रदेश की सरकार स्वास्थ्य स्वच्छता को ध्यान में रखकर योजनाबद्ध कार्य कर रही है, चाहे वो भोज्य सामग्री हो, चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे रहने के लिए आवास हो और आसपास का स्वास्थ्य वातावरण हो। उन्होंने खंड चिकित्सा अधिकारी को धन्यवाद ज्ञापित किया कि उन्होंने मेला आयोजन के लिए इस स्थान का चयन किया। इस मौसम में इससे उनका स्थान कहीं नहीं मिल सकता। सीएमएचओ डॉक्टर राजीव गुप्ता ने बताया कि मेले में कुल 1318 लोगों का पंजीयन कर जांच उपचार प्रदान किया गया। हेल्थ ID कार्ड 59 और आयुष्मान कार्ड 26 लोगों के बनाए गए। और अब ऐसे प्रादेशिक हलचल। माफिया पर चलता रहेगा सरकार का बुलडोजर, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका, कहा पीड़ित खुद सामने आए। भोपाल में शिवराज के भाषण में बिजली गुल, मुस्कुराकर कहा कोयला संकट है। ऊर्जा विभाग के PS को पुकारा तो लगे ठहाके। जबलपुर में कांग्रेस नेता की हत्या, बेटी को परेशान करने से मना किया तो मार डाला, पेट कमर में चाकू घोंपे। और सहारा प्रमुख को गिरफ्तार नहीं कर पाई MP पुलिस। 5 मई को दतिया थाने में पेश होने के लिए सहारा शहर में लगाया नोटिस। और अब राष्ट्रीय हलचल। झारखंड में खदान हादसा, धनाबाद में कोयला खदान धंसी, 50 से ज्यादा मजदूर दबे, 10 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू। ब्रिटिश PM बोरिस जॉनसन का भारत दौरा, वडोदरा में बुलडोजर बनाने वाली JCB की नई यूनिट का उद्घाटन किया, साबरमती में चरखा चलाया। दिल्ली में ऑपरेशन बुलडोजर पर बड़ा फैसला, SC ने कहा सिर्फ जहांगीरपुरी में रोक, पूरे देश में नहीं, 2 हफ्ते बाद सुनवाई। और फिर लौटा बिजली संकट, तेज गर्मी और कोयले की कमी से देश में नया बिजली संकट, कई जगहों पर 8 घंटों की बिजली कटौती। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉगिन करें www.ntvIndianews.com। सीधे दिल्ली के प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन में पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV India News डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV India News के साथ। नमस्कार।